गुड मॉर्निंग। HICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सीसेट के अंतर्गत हम मैथ को देख रहे थे, जिसमें हम एवरेज चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी उससे पहले हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे आशा है कि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चनों को एक्यूरेसी के साथ और फास्ट सॉल्व कर पाओगे, अच्छे अंक आएंगे। तो एवरेज के चैप्टर में यानी इसके औसत में हमने लास्ट क्लास में कुछ टाइप्स इसके देखे थे। ये भी जाना था कि औसत क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि औसत होती है कि कोई भी जो संख्याएं दे रखी होती हैं उनके बीच बिल्कुल मिडिल की, और उसको निकालने का मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि एवरेज बराबर होता है जो टोटल संख्याएं दे रखी हैं उन सब का योग बटे कितनी संख्याएं उसका उसमें डिवाइड करते हैं, तो उससे एवरेज या औसत निकलता है। फिर अगर एवरेज और संख्याओं दे रखी हैं तो योग निकालना है, तो भी मैंने आपको बताया था आप उसमें मल्टीप्लाई करना। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में जान ली थी। आज कुछ नए क्वेश्चंस या नए टाइप्स देखेंगे। तो कौन से वो टाइप्स हैं तो वो देखते हैं। कुछ अलग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपके सीसेट में बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको पुराने क्वेश्चन जो पेपर हैं उनमें से क्वेश्चनों को अधिक से अधिक सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, समझ में नहीं आए। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, ठीक है ना। क्या है? 6.5। उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज या औसत क्या होगा? तो देखिए क्रमिक संख्याएं ये बोल रहा है, क्रमिक यानी कि संख्याएं हैं जो एक लाइन से दे रखी है, मतलब एक क्रम में है। उनका जो मिडिल है यानी बीच का जो संख्या है वो 6.5 है और 8 है। तो मैंने देखिए 6.5 बताई। इसके जस्ट सामने वाली जो संख्या है वो होगी 7, फिर उससे आगे 8, 9, 10। ऐसे ही इससे कम, क्योंकि ये मिडिल में है, ये इसका एवरेज है, ठीक है ना। एवरेज हमेशा बीच में होता है, उसका औसत इससे कम 6, 5, 4, 3। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल 4 और टोटल 4 यानी 8 क्रमिक संख्या है। इनके मिडिल का है एवरेज, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, क्रमिक संख्या है और उसके मिडिल का ये एवरेज है। तो हमें पता चल गई कि सबसे बड़ी संख्या इसमें ये है, सबसे छोटी ये है। अब क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो सबसे छोटी है 3, सबसे बड़ी है 10, इनका योग हो गया यानी जोड़ने के बाद प्लस किया तो 13, और अगर एवरेज निकालना है तो इन दोनों दो संख्याएं हैं तो 2 का भाग, तो यानी कि 6.5। बताइए सिंपल है कि नहीं? एक्स वगैरह ये मान के और उसको करने से कोई फायदा नहीं है। एवरेज हमेशा मिडिल का होता है। 7, 8, 9, 10 इससे आगे की संख्याएं इससे पीछे की संख्याएं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि सम संख्याओं का औसत निकाल रहा है तो पहले उसको मिडिल में देखिए क्या संख्या दे रखी है, उससे जस्ट आगे वाली सम संख्या कौन सी है, उस सम संख्या में फिर दो दो जोड़ते अगर आप 2 + 2 + 2 करते जाओगे तो क्रमिक सम संख्याएं आती जाएंगी। ऐसे ही अगर आपको पहले मिडिल वाला लिखिए और क्रमिक विषम संख्याएं दे रखी हैं तो विषम संख्याएं पहले उसके जस्ट आगे वाली और फिर उसमें कौन सी विषम है, एक पीछे और एक आगे वाली, उन सब में दोनों में +2 + 2 + 2 करते जाइए, संख्याएं दोनों तरफ की बढ़ती जाएंगी, कितनी भी संख्याएं। तो इस तरह से देखते हैं, अभी सवाल आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं मानता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, नहीं आया हो तो फिर से समझाएंगे। मैंने आपको बताया क्रमिक संख्याएं हैं, मिडिल का एवरेज है, उससे आगे वाली 4 संख्याएं, उससे पीछे वाली 4 संख्याएं, ये बिल्कुल मिडिल का है। चलिए ये देखिए, यदि 6 क्रमिक, देखो वही जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा था कि सम संख्याएं या विषम संख्याएं जो भी आती हैं, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, यानी डिफरेंस उसमें पूछ रहा है, जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो देखिए एक मैंने ये 25 लिखा, इसका एवरेज, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया कि ये सबसे मिडिल वाली संख्या होती है। अब ये बोल रहा है 6 क्रमिक सम संख्याएं, यानी कि 3 तो इधर सम संख्याएं होंगी और 3 इधर होंगी, तभी तो इसके बीच में मतलब 6 क्रमिक संख्याएं हो जाएंगी, क्रमिक है सम। तो इससे जस्ट आगे वाली सम संख्या कौन सी है? 26,
और इससे जस्ट पहले वाली 24। अब ये 26 में 2 ऐड कर दूंगा तो 28, और 2 ऐड कर दूंगा तो 30, इसमें से मैं 2 कम कर दूंगा तो 22, इसमें 2 कम कर दूंगा तो 20, तो 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ये 6 क्रमिक संख्याएं हैं जिनका एवरेज बीच का होता है, यानी मिडिल, यानी 25 इसका एवरेज था। मुझे ये पता चल गया कि ये मेरी संख्याएं हैं। अब वो चाहे कैसे भी इसमें से क्वेश्चन पूछ ले, पहली और दूसरी के बीच का अंतर क्या है, पहली और दूसरी का तीसरी का गुणनफल क्या है, दूसरी और पांचवी का गुणनफल क्या है, या जोड़ क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 30 और 20, इन दोनों का अंतर 20 बराबर 10। बताइए, अब ऐसे ही अगर इसकी जगह विषम आ जाता तो यहाँ इससे अगली संख्या विषम, उसकी जगह एवरेज कुछ और भी सम होता, मुझे ऐसा लगता है सम ही होता, तो उससे अगली वाली सम विषम निकाली, फिर उसमें 2 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए, 2 + 2 करते जाते हैं तो सम और विषम निकलते आते हैं। उसको मिडिल का मान लीजिए, मिडिल में है वो एवरेज, और इस तरह से इस तरह के क्रमिक सम संख्याएं या क्रमिक विषम संख्याएं जैसा वर्ड आता है तो क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसको बाद में करते हैं। ये देखिए, यदि ABCD सॉरी, यदि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो B एवं D का गुणनफल क्या होगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, वही मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि मिडिल का हो गया 42, यानी कि ये एवरेज है, ठीक है ना। अब इससे जस्ट आगे वाली विषम संख्या क्या होगी, 43, उससे आगे वाली 45, 4 है, 4 है, तो फिर इससे 41, 39 ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है ये, तो ये तो हो गया A B C D, ये चारों हो गई। अब क्या पूछ रहा है, B एवं D का गुणनफल, B और D इन दोनों का गुणनफल आपको करना है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इस तरह के सवालों में। अगर आपको दे रखा है कि 4 विषम संख्याएं, 4 क्रमिक संख्याएं, 4 सम क्रमिक संख्याएं, 4 विषम क्रमिक संख्याएं, तो उसमें केवल मिडिल का एवरेज होता है, उससे जस्ट आगे वाली सम या विषम को देखिए और उसमें +2 करते जाइए। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, उसको आप नोट डाउन कर लो। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जैसे ये पेपर में इतना स्पेस आता है तो इसी स्पेस में आप क्या करोगे, यहाँ 42, 43, 45, यहीं पे 41, 39, फटाफट से पूछा है B और D, यानी B और D 41 × 45, मतलब यहीं के यहीं इसको सॉल्व किया 1845। बस इतने की ज़रूरत ही नहीं है कॉपी पे, मतलब ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि पेपर पर सवाल के ऊपर ही जहाँ क्वेश्चन दे रखा है उसी के ऊपर सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए, गलत भी नहीं होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये देखिए, कीजिए इसको, इसमें लिखा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। यानी ये बोल रहा है कि पहली जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत जो 4th संख्या है उसका दुगना है, और उन सभी अगर चारों की, अगर उन चारों संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो उनका औसत 12 दे रखा है, तो चौथी संख्या को, इसमें जो 4th संख्या है उसको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने मान लिया कि चारों संख्याएं कौन कौन सी हैं, A B C और D, ये 4 संख्याएं हैं, मैंने इनको भी ये मान लिया। तो ये बोल रहा है कि पहली 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो चौथी संख्या का दुगना है।
ठीक है, तो पहली 3 का मैं एवरेज निकालूं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, और अगर मैं इसका एवरेज ये हो गया, क्योंकि 3 संख्याओं का एवरेज निकाल रहा हूं तो मैं 3 का भाग दूंगा टोटल का योग बटे टोटल बटे जो संख्या होती है उसका भाग देते हैं, इसका जो दुगना है तो यानी फोर्थ का दुगना 2d हो गया। अब उसमें एक इक्वेशन और बोल रहा है कि यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो फिर एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये बोल रहा है वो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो वो कितना आता है 12 या 12, है ना। अब देखिए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 48। मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, इसको 6d, इसके बराबर 6d प्लस ये, तो ये और ये मिला के कितना हो गया 7d। देखो इसको 6d कैसे हुआ, तो a प्लस बी प्लस सी, ये 3 को इधर ले जाके इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6d और 6 में एक 7, 48, तो d बराबर 48 अपॉन 7। तो जो फोर्थ नंबर की संख्या है वो है 48 अपॉन 7। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 3 संख्याएं थी उन तीनों का एवरेज निकालिए जिसका डबल, फिर चारों का जो 4 संख्या है उनका एवरेज, उसका औसत जो क्या है 12 है, उसको संख्या में बदल लिया यानी 48 है चारों संख्याओं का औसत, और फिर उसमें से फोर्थ नंबर की संख्या को निकाल लिया। बिल्कुल सिंपल है। बताइए ये सवाल हुआ कि नहीं हुआ, इसको लिख लीजिए। बिल्कुल सिंपल है, पहली 3 संख्याओं का औसत जो टोटल है तीनों का योग वो फोर्थ नंबर की जो संख्या है उसका डबल है, फिर चारों संख्याओं का जो औसत है वो 12 है, चारों संख्याओं को मैंने औसत को 48 12 को 4 से गुणा किया, फिर जो ABC बराबर यानी कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो 6d है, इस 3 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया था और एक d तो 7d हो गया। d फोर्थ नंबर की जो संख्या है वो केवल d है, तो d बराबर 48 अपॉन 7, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे करते हैं। देखो इसको करो, पहले आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए जो कर सकता है, और जो नहीं कर सकते हैं वो वेट कीजिए और अपना आंसर मिलाइए। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था एवरेज। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 14 स्टूडेंट के प्राप्तांकों का जो एवरेज है वो 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक या जो नंबर उसके जो आए थे वो 56 की जगह 42 और दूसरे जो स्टूडेंट के 32 की जगह 74 चढ़ा दिए गए थे। अतः इसका राइट एवरेज क्या होगा। तो अब आप बताइए कि कैसे कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपके क्लास के नंबर हैं उनमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई कि जो 14 स्टूडेंट थे पूरी क्लास में तो उनका औसत 71 था, 71 आ रहा था, है ना। तो लेकिन अब बाद में टीचर को, क्लास टीचर को पता चला कि एक स्टूडेंट के 56 थे उसके तो 42 लिख गए, नंबर चढ़ गए थे मार्कशीट में, और दूसरे के जिसके 32 थे उसके 74। तो ये गड़बड़ हो गई। अब इसको सही करके और एक एक्यूरेट जो एवरेज निकालना है वो निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको देखिए, जो गलत वाला एवरेज है उसमें टोटल नंबर या टोटल प्राप्तांक कितने हैं 14 इंटू 71। ठीक है ना। अब ये देखिए कि बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक जो 56 की बजाय 42, यानी कि देखिए 56 में से 42 कितने कम नंबर चढ़ पाए, मतलब उसके 56 चढ़ाने थे 42 चढ़े, यानी कम चढ़ पाए थे। तो ये देखिए 14 नंबर का डिफरेंस तो यहाँ आ गया, जो कम रह गए, और दूसरे स्टूडेंट के क्या हुआ, कम थे और ज्यादा चढ़ा दिए। तो कितने चढ़ा दिए, तो 74 माइनस 32 तो कितने हो गए 42, है ना। अब देखिए कितना अंतर आ गया कि ये इतने नंबर एक्स्ट्रा चढ़ा दिए गए दूसरे वाले स्टूडेंट के और पहले वाले के इतने कम थे। तो मैं इसमें से इसको कम कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे जो 994 जो नंबर हैं क्लास के जो औसत गलत आया है, गलत औसत में,
तो वो इतने नंबर एक्स्ट्रा हैं उनको मैं इसमें से घटाऊंगा और फिर 14 से उसको डिवाइड करके सही एवरेज निकाल लूंगा। तो देखिए 28, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 28, यानी कि 28 जो नंबर हैं वो इसमें एक्स्ट्रा चढ़ गए टोटल एवरेज निकालने में। बाकी इन दोनों का जो डिफरेंस था वो हमने निकाल लिया। इसके 56 की जगह 42, तो यानी 14 नंबर कम चढ़े थे, और इसके 32 की जगह 74 यानी कि 42 एक्स्ट्रा चढ़ गए। तो जो कम थे उन एक्स्ट्रा में से घटा दिए, फिर भी 28 एक्स्ट्रा रह गए, तो वो 28 को मैं इसमें से घटा दूंगा। बताइए अब एक्चुअल या फिर राइट एवरेज क्या होगा, 966 अपॉन 14, 69, ये इसका सही एवरेज है, यानी राइट एवरेज ये होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको देखना है। मैं केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कहीं से भी छांटना है, पुराने पेपरों में से छांट करके और सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से करनी है, कहीं एक वर्ड को पढ़ने में आप गलती ना करो। ठीक है, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 10 दी हुई यानी 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख दिया तथा अपना सही औसत 50 निकाल दिया। दी हुई संख्या का सही औसत या एवरेज क्या है। अभी जो क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उससे कम ही है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। देखो 10 है और जो औसत उसने एवरेज निकाला है वो निकाला है 50, यानी कि जो गलत औसत यानी जो रॉन्ग एवरेज उसने निकाल दिया, नंबरों को गलत चढ़ा दिया, नंबर गलत काउंट कर दिए, तो इसकी वजह से कितना टोटल प्राप्तांक कितने होंगे, टोटल नंबर कितने होंगे, यानी 10 इंटू 50 यानी कि 500, क्योंकि 50 निकाल दिया है उसने एवरेज 10 संख्याओं का। अब उसने गलती क्या की है, गलती की है कि एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख दिया, यानी कि उसने 64 में से 46 आप माइनस करोगे, इतने अंक उसने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। तो कितने लिख दिए हैं 18, यानी कि उसने 18 अंक एक्स्ट्रा चढ़ा दिए। अगर मैं इन 18 को इसमें से कम कर दूं और वापस से 10 से उसको डिवाइड कर दूं तो हमारा सही या राइट एवरेज आ जाएगा। तो यही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसमें से 18 अगर आप माइनस करोगे तो देखिए ठीक है ना। अब मुझे इसका राइट एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने ये टोटल नंबर निकाले हैं इसमें जो 10 है, जिन संख्याओं का ये एवरेज है उसका भाग दूंगा या डिवाइड करूंगा, तो 48.2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, इससे सिंपल कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे मान के चलो कि आप अपने नंबरों को काउंट करो या खुद ये मान लो कि हमारी क्लास के स्टूडेंट के नंबर थे, उनमें ये गड़बड़ हुई, उसको अब हमको सही करना है, तो उसका सही औसत निकालना है। तो यही इसके मतलब सही करने का सवाल होता है। क्वेश्चन को अपने ऊपर रख करके सोचिए, फटाक से आप निकाल दोगे। क्लास में जब आपके 5th 6th में पढ़ते थे तो अपने नंबरों के काउंट करते थे, तो अपने कितने नंबर आए हैं उसका परसेंटेज निकालते थे, एवरेज निकालते थे। बहुत सिंपल है ये और यही सवाल आते हैं। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन करिए, कीजिए, बताइए इसका आंसर। हाँ, एक विद्यालय के यानी एक स्कूल है, उसके 10 अध्यापकों में यानी 10 टीचर हैं, मैं एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 ईयर्स का एक नया टीचर उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन कैसे है,
कि एक विद्यालय के 10 अध्यापक हैं, टोटल टीचर कितने, 10। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 अध्यापक हैं और अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई, यानी कि उसकी जो एवरेज आयु है, जितने 10 टीचर हैं उनकी टीचरों की संख्या तो उतनी ही है कि एक टीचर जो गया था उसकी जगह पे दूसरा आ गया, तो यानी कि जो 10 टीचर हैं वो 10 की 10 है, लेकिन उसकी जो क्या है एवरेज कम हो गया है उन टीचरों का। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जो टीचर गया है वो कुछ अधिक एज का था और जो नया आया है वो 25 ईयर्स का है, यानी कम एज का है। तो कितना एवरेज कितना कम हुआ, 3 वर्ष कम हुआ। तो 3 कम हुआ तो टोटल एज कितनी कम हो गई, टोटल एज कम हो गई, 10 टीचर हैं और 3 एवरेज 3 कम हो गया तो यानी 30 ईयर्स कम हो गई। 30 ईयर्स तो कम हो गया टोटल में, और 25 ईयर्स का नया टीचर आया है तो ये काउंट हो गई। तो इसमें थे 25, यानी कि 55 ईयर्स का टीचर था। जो टीचर वहाँ से गया, स्कूल से जो टीचर गया हुआ है सेवानिवृत्त होने के बाद, उसकी एज थी 55 ईयर। देखो मैं अब आपको समझाता हूँ, आपको पता चलेगा 55 ईयर्स है। हुआ क्या कि एक 55 साल का या 55 ईयर्स का एक टीचर था जो सबसे वृद्ध होगा उस स्कूल में, इसीलिए सेवानिवृत्त हुआ, वो तो चला गया। उसकी जगह एक 25 साल का नया लड़का आ गया। तो 25 साल का नया लड़का आ गया तो टीचर तो जो 10 थे वो 10 की 10 रहे, लेकिन जो 55 साल का था उसकी जगह 25 साल का ही आया, तो वो 30 साल का कम डिफरेंस हो गया। अब अगर हम उस 30 साल को एवरेज में बदलते हैं तो उसका एवरेज आता है 3। तो यानी कि पहले हमने उसकी आयु को निकाला, 3 एवरेज से 10 टीचर थे, ठीक है, उसको निकाला। उसके बाद में जो नया टीचर आया था उसको ऐड कर दिया, तो उसकी आयु जो सेवानिवृत्त टीचर हुआ था उसकी एज हमें पता चल गई 55 ईयर्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब बताइए अगला क्वेश्चन करें, चलो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत यानी एवरेज, 10 पारी यानी 10 पारियों तक वो क्रिकेट खेल रहा था और उसका एवरेज था 32। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, उसका एवरेज, वो अपना एवरेज आप देखो, क्रिकेट जब क्रिकेट जो भी देखता है तो देखता होगा कि खिलाड़ियों का एवरेज दिखाते हैं, तो वो कितनी टोटल पारियां उसने खेली हैं और उसमें कितने रन बनाए हैं उसका भाग मतलब टोटल पारियों से टोटल रनों को टोटल पारियों से डिवाइड करते हैं तो उसका एवरेज निकलता है। वही चीज़ इसमें दे रखी है कि जब उसने 10 पारियां खेली थी तो उसका औसत कितना था 32। तो टोटल रन कितने हो गए उसके, टोटल रन हो गए उसके 10 पारियों में 32 के एवरेज से बनाए हैं, तो 320 रन उसने बनाए। अब क्या चाहता है वो प्लेयर, चाहता है कि मैं अगली पारी जो 11 नंबर की या 11वें नंबर की जो मैं पारी खेल रहा हूं, मैं उसमें इतना अच्छा खेलूं कि मेरा जो एवरेज है वो मेरा 32 की जगह 4 बढ़ जाए और 36 हो जाए। तो यानी कि कितना चाहता है वो कि 11 पारियों में उसका एवरेज 36 हो जाए, तो वो कितने रन बनाना चाहता है। तो पहले तो उसका टोटल रन निकाल लो 11 पारियों के, टोटल रन कि अगर इतने रन हो जाएंगे 11 पारियों में तो उसका 36 एवरेज अगर उसको मेंटेन करना है तो कितने रन टोटल हो जाएंगे, 396। अब उसको टोटल 11 पारी, जब उसकी 11वीं पारी कंप्लीट होगी तो उसके टोटल रन 396 होने चाहिए, जबकि उसके 320 रन पहले से हैं। यानी कि जो 11 नंबर की पारी है उसमें वो 76 नंबर, यानी इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 76 रन और बना देगा, तो उसके क्या है 11वें नंबर की पारी में वो 76 रन बना देगा, तो उसका एवरेज 36 हो जाएगा, यानी कि 4 अधिक हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस यही समझना है कि 10 पारियों में उसके टोटल रन थे 320, 11वीं पारी में वो चाहता है कि उसका जो एवरेज है 32 से 36 हो जाए, 4 अधिक हो जाए। तो 11वीं पारी में अगर उसका 36 एवरेज हो जाए तो उसके टोटल रन हो जाएंगे 396। अब अगर उसके 396 रन टोटल हो जाएंगे तो फिर उसे कितने रन और बनाने हैं, क्योंकि 10 पारियों में वो 320 बना चुका है, तो 396 में से माइनस किया 320 को 76, यानी 11वीं पारी में उसे 76 रन बनाने होंगे। उसके बाद उसका एवरेज
36 हो जाएगा, या फिर 10 पारियों के एवरेज से 4 अधिक हो जाएगा। तो ये इस तरह के सवाल हैं, और इसको केवल और केवल ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कि इतना करने की ज़रूरत भी नहीं होती जब अगर आप प्रैक्टिस में आ जाओगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम ही है, कोशिश कीजिए, वरना फिर मैं करता हूँ। बहुत सिंपल है, वही एवरेज। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था, कोई एवरेज था 64 का। ठीक है ना। है ना। तो क्या था, मान लीजिए मैंने उस एवरेज को, कोई एवरेज जो था उसको मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। तो जो 64 पारियां थी, इनका टोटल रन कितने हो गए? 64 पारियों का टोटल रन कितने हो गए? 64 इंटू एक्स बराबर, क्योंकि उसके एवरेज से टोटल संख्या यानी 64 पारियों का मल्टीप्लाई करोगे तो 64x हो गए। ये हमें पता चल गया। अब वो बोल रहा है कि 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। अब आप देखिए, उसने 64 का तो टोटल रन हो गए 64x, है ना। अब उसको 65वीं पारी में क्या कर दिया जाता है? 0 पे। तो देखिए 64x उसके 64 पारियों में रन है, प्लस 65वीं पारी में उसने 0 बनाए, और इसका मैं 65 से अगर गुणा मतलब डिवाइड कर दूं तो ये 65 पारियों का एवरेज हो जाएगा। 65 जो पारियां हैं उसका एवरेज, क्योंकि 64x 64 जो पारियां हैं उसके टोटल रन है। 65वीं पारी में उसने केवल 0 ही रन बनाए हैं। 65 का मैं 65 का जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा इस टोटल रनों को, तो इसका एवरेज निकल आएगा। लेकिन इसका जो एवरेज निकलता है 65 पारी के बाद, वो क्या है? औसत जो एवरेज है उसमें 2 कम है। तो औसत एवरेज कितना है? x, उसमें 2 कम है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। 64x प्लस 0, 65x माइनस 2। ठीक है ना। इधर आ गया x बराबर 2 ना, ये हो गया आपका 130। ठीक है। तो x बराबर 130। ठीक है। यानी कि जो 64 पारियों का है x, ये हमने देखा था एवरेज 64 पारियों का जो एवरेज था वो हमने x माना था। तो 64 जो पारियां थी उसका एवरेज तो है x, जिसका मान आ गया 130। और वो बोल रहा है कि 65वीं पारी में जब उसने 0 रन बनाए तो उसका एवरेज 2 कम हो गया। तो यानी कि 65वीं पारी के बाद, 65वीं पारी के बाद उसका एवरेज होगा 130 माइनस 2, 128। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए समझ में आया? वापस बता देता हूं। देखो, मैंने माना कि 64 पारियों का जो एवरेज था वो x था, तो मैंने जो 64 पारियां हैं उनका टोटल रन निकाल लिए। टोटल रन हो गए 64 इंटू एक्स बराबर 64x। अब उसने बता रहा है कि जो 65 में नंबर जब उसने बैटिंग की, जो पारी थी उसमें उसने 0 रन बनाया। तो 64 पारियों का टोटल रन ये रहे, और 0 और उसमें ऐड कर दिया, तो 65 पारियों का फिर मैंने इससे 65 से डिवाइड कर दिया। तो ये इसका क्या आ गया? एवरेज। और वो एवरेज मुझे दे रखा है कि पुराने एवरेज में 2 कम हो गया, और पुराना हमारा जो एवरेज था 64 पारियों का वो 2 कम था, उस एक्स था, उससे 2 कम ये है, तो x माइनस 2। और ये इक्वेशन को सॉल्व किया तो x बराबर 130 आया। यानी कि जो 64 पारियों का जो एवरेज था वो हमने निकाल लिया, और जो 65वीं पारी का बाद उसका 2 रन कम है, तो 130 माइनस 2 बराबर 128 इसका आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, कुछ एक सवाल और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लगभग इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। 95% संभावना यही है। कोई एक आध क्वेश्चन अलग से बन सकता है, लेकिन इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सबको सॉल्व करते रहिए। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, बिल्कुल सेम अभी जो क्वेश्चन किया था ना उसका बिल्कुल सेम है। वहां उसने 0 रन बनाए थे और यहाँ वो 100 रन बना गया। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो रनों का वर्तमान औसत कितना है बताइए? सिंपल,
मान लीजिए x, ठीक है, तो 10 टेस्ट में टोटल रन 10x, ये एवरेज x मैंने मान लिया है, सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो देखिए 10x तो 10 पारियों के रन है टोटल, ठीक है, 11वीं पारी में वो 100 रन और बनाता है। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो मैं इसका 11 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, 11 से मैंने डिवाइड किया, लेकिन उसमें दे रखा है कि उसका जो एवरेज है, वो जो पुराना एवरेज है, पुराना जो औसत है रनों का, उससे 5 अधिक है। तो पुराना एवरेज मैंने x माना था और इसमें 5 मैंने ऐड कर दिया, तो x + 5 आ गया। बताइए, सिंपल है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। +100, 11x + 55, x = 45। अब वो पूछ रहा है कि 11 में, ये तो हमें 10 जो टेस्ट थे उनका मान एवरेज x था, उसका मान 45 आ गया, लेकिन 11वीं पारी के बाद में +5 और हो जाता है, तो 45 + 5 यानी कि 50। तो 11वीं पारी के बाद में जो उसका औसत है वो होगा 50, और वर्तमान औसत ही पूछ रहा है, वर्तमान में उसने 11वीं पारी खेल ली है। तो वही है जो लास्ट सवाल किया था उसके जैसा सेम है। मैं कोशिश करता हूं कि एक टाइप के 2 सवाल बताए जाए जिससे कि वो क्लियर हो जाए, कोई भी उसमें संभावना ना रहे। देखो, मैंने माना कि एवरेज 10 पारियों का x था, तो मैंने जो 10 पारियों के टोटल रन निकाले, तो एवरेज का टोटल पारियों से गुणा किया तो 10x हो गया। 10x मुझे टोटल रन पता है, 11वीं पारी में 100 रन बनाए, इन दोनों को जोड़ करके मैं जब 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो 11 पारियों का एवरेज आ जाएगा, और वो 11 पारियों का एवरेज जो पुराना एवरेज है, जो ओल्ड एवरेज है x जिसको मैंने माना है, उसमें 5 अधिक है। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे 10 पारियों का एवरेज जो x था वो पता चला 45 है, तो 11वीं पारी में 5 अधिक है, तो उसमें 5 ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया, 50। ठीक है ना। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी इस टाइप का किया था, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरेज के क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, और आप जो क्वेश्चन आपको 2 क्लास में कराए गए हैं ना, करीब करीब 30-35 क्वेश्चन के आसपास आपको बताए गए हैं, इनको 5, जिनको बिल्कुल प्रॉब्लम है वो कम से कम इसको 5 से 6 बार कर दो इन्हीं क्वेश्चनों को। फिर उसके बाद जहाँ पर भी नए क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको सॉल्व करो, गलत होने की संभावना ही नहीं है। सी सेट में आप फेल हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखिए नया, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितने वर्ष बढ़ जाती है? 2 वर्ष। अगर 8 जो मेल हैं उनकी एवरेज जो आयु है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है, एवरेज आयु 2 वर्ष बढ़ती है, तो टोटल कितना बढ़ जाती है? टोटल एज कितना बढ़ेगी? टोटल एज बढ़ेगी 8 × 2 = 16 ईयर्स, यानी कि जो 8 मेल हैं उनकी जो एवरेज में 2 ईयर की बढ़ोतरी होती है। अगर मैं टोटल एज की अगर बात करूं तो यानी कि 16 ईयर बढ़ जाती है, ठीक है ना। अभी टोटल हमें नहीं पता है कि 8 मेल की टोटल एज कितनी है, हमें सिर्फ इतना पता है कि 16 ईयर बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है, तब दोनों नए पुरुषों की औसत आयु या एवरेज आयु क्या है? तो देखिए, दो पुरुष हैं जिनमें से जिनकी आयु है 21 और 23, यानी कि टोटल दोनों की टोटल आयु कितनी है? दोनों की टोटल आयु 21 + 23 यानी कि 44, यानी कि जो 2 वहां पे मेल हैं उनकी टोटल आयु है 44। ये आयु के लोग यहां से चले गए, है ना, ये यहां से निकल गए। अब उसके बाद देखिए, उन दोनों की जगह पे 2 नए मेल आ गए हैं, तो उन नए मेल के आने से 16 ईयर्स की बढ़ोतरी हो गई। तो यानी कि 44 ईयर्स तो इन दोनों की टोटल थी, 16 ईयर और बढ़ी है, वो इनके आने से बढ़ी है, तो 16 इसमें ऐड कर दीजिए,
ठीक है, तो ये हो गया 60। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों नए पुरुषों की एवरेज आयु कितनी है, तो इन दोनों की टोटल आयु हो गई 60। अगर एवरेज निकालना है तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 30 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। बताइए सिंपल है कि नहीं? केवल और केवल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये समझने की कोशिश करो, बाकी क्वेश्चन 50% से अधिक अपने आप सॉल्व हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो ये देखिए 8 पुरुषों की औसत आयु थी, 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो मुझे पता चल गया कि अगर 2 वर्ष बढ़ रही है, एवरेज 2 ईयर्स बढ़ रहा है, तो यानी कि टोटल जो एज है जो 8 मेल की, तो उसमें टोटल जो क्या है 16 ईयर्स की बढ़ोतरी हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि 2 व्यक्ति हैं जो 21 और 23 ईयर्स के हैं, यानी कि टोटल 44 ईयर्स के हैं, उनकी जगह पर 2 नए व्यक्ति आते हैं जिनकी एज 60 ईयर्स है, तो इसकी वजह से इसका एवरेज भी बढ़ जाता है। और अब अगर मैं इन दोनों के एवरेज की बात करूं तो उसमें दोनों की जो टोटल एज है उसमें मैं 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 2 है संख्या, तो 30 ईयर्स इसका आंसर आएगा। तो बताइए ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष की आयु के थे, 4 छात्र यानी 4 जो स्टूडेंट थे वो 21 ईयर्स के थे और 3 स्टूडेंट 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे समूह की एवरेज आयु क्या होगी? ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ये मैंने किसी न किसी उससे उठाया है। ठीक है ना? देखते हैं, आओ। यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों से, टोटल 10 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी आयु 20 वर्ष है, तो इनकी 3 स्टूडेंट की टोटल एज 3 इंटू 20 60 ईयर्स। ठीक है ना? 4 स्टूडेंट की 21, 4 स्टूडेंट की टोटल एज 4 इंटू 21 84 ईयर्स, है ना? अब 3 स्टूडेंट हैं जिनकी एज है 22, टोटल एज 3 इंटू 22 यानी कि 66 ईयर। अब मैं 10, देखो 3 स्टूडेंट ये रहे, 4 ये रहे, 3 ये रहे, टोटल 10 हो गई। 10 स्टूडेंट की टोटल एज निकालने के लिए मुझे इन तीनों को आपस में काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल एज 10 स्टूडेंट की टोटल एज कितनी हो गई वो देखिए, $210 ईयर्स। ठीक है ना? अब अगर इसका एवरेज निकालना है तो टोटल एज में जितने स्टूडेंट हैं उनका मैं डिवाइड कर दूंगा उनसे, तो 21 ईयर्स इसका आंसर हो गया। बताइए ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल है। जो स्टूडेंट हैं उनका टोटल एज निकाल लीजिए। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके में से प्रत्येक की आयु 20 वर्ष है, तो यानी टोटल उनकी हो गई 60। 4 स्टूडेंट हैं जिनकी 21 वर्ष है प्रत्येक की, तो टोटल उनकी आयु हो गई 84। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रत्येक की 22 है, तो उनकी हो गई 66। तीनों को काउंट किया, 10 स्टूडेंट की टोटल आयु 210 ईयर्स 210 साल, और 10 अगर इसका वापस एवरेज मतलब एवरेज निकालना है तो 10 का हम 10 से इसको डिवाइड कर दिया, 21 ईयर्स इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 यानी 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु क्या है? बिल्कुल सिंपल है। देखिए टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु, तो टीम की टोटल आयु निकालिए पहले। टीम की टोटल एज, 12 खिलाड़ी हैं, 25 उसका एवरेज है, तो बताइए 300 ईयर्स। ठीक है ना? बताइए। अब क्या बोल रहा है कि यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, यानी कि टोटल हो गए 13 खिलाड़ी, कप्तान सहित कितने हो गए? 13 हो गए,
तो उसकी जो एवरेज आयु है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले एवरेज 25 थी, देखो टोटल कैप्टन के साथ टोटल एज कितनी होगी, क्योंकि 12 खिलाड़ी पहले से थे, कैप्टन बढ़ गया तो 13 तो खिलाड़ी हो गए, और जो एवरेज था, एवरेज पहले 25 था 12 खिलाड़ियों का, उसमें भी 1 वर्ष बढ़ गया, तो कितने हो गए 26। तो बताइए इसका अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो कैप्टन सहित जो 13 प्लेयर हैं उनकी मुझे क्या टोटल एज, जो टोटल आयु है वो पता चल जाएगी। और उस टोटल एज में से अगर मैं 12 जो खिलाड़ी हैं उनकी टोटल एज को मैं माइनस कर दूंगा तो केवल और केवल कैप्टन की एज बच जाएगी, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, ईयर्स। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये आएगा 38 ईयर्स। तो ये कैप्टन की एज है 38 ईयर्स। मैंने टीम की टोटल एज को निकाला, जो 12 प्लेयर हैं उनका एवरेज है 25 यानी 300 ईयर्स। फिर कैप्टन सहित 13 प्लेयर हो गए, 13 प्लेयर की और एवरेज में भी एक की वृद्धि हो चुकी है, तो 13 इंटू 26 यानी 338 ईयर्स, और 38 ईयर्स उसमें से घटाने के बाद केवल एक कैप्टन की शेष रह जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, 9 स्टूडेंट हैं प्लस एक इसका टीचर है, तो जो 10 टोटल संख्या हो गई उनकी औसत आयु है 16 वर्ष। तो टोटल एज कितनी हो गई, स्टूडेंट प्लस टीचर की टोटल एज हो जाएगी 10 इंटू 16 यानी कि 160 ईयर्स। ठीक है ना, 9 स्टूडेंट है और एक टीचर है। अब वो बोल रहा है कि प्रथम 4 विद्यार्थियों की जो एवरेज आयु है वो है 19, तो फर्स्ट फोर्थ की टोटल एज, फोर्थ इंटू जो एवरेज है उससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 76 ईयर्स। अब अंतिम 5 की औसत आयु बता रहा है, यानी कि लास्ट 5 की टोटल एज, लास्ट 5 की टोटल एज होगी 5 इंटू 10, क्योंकि इनकी जो एवरेज आयु है वो 10 है, टोटल स्टूडेंट 5 हैं, तो ये हो गया 50 ईयर्स। ठीक है ना, अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे या प्लस कर देंगे, 126 ईयर्स। अब मैं ये मुझे स्टूडेंट जो टोटल 9 स्टूडेंट है ना, 9 4 ये 5 ये, तो ये स्टूडेंट की एज टोटल 126 है और टीचर सहित 160 है। अगर मैं 160 में से 126 स्टूडेंट की एज को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे टीचर की एज ज्ञात हो जाएगी। थर्टी 34 ईयर्स टीचर की एज है, बस यही आपको इसमें निकालना है। बताइए ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखिए, दो वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी है। बिल्कुल सिंपल है, देखो पहले मुझे पता है कि 2 वर्ष पहले 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष पहले परिवार के सदस्यों की टोटल एज कितनी होगी, 8 सदस्य हैं तो 8 इंटू 18, एवरेज उसका 18 था, तो अगर मैंने उसके टोटल सदस्यों का एवरेज से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया
144 ईयर्स उसकी 2 वर्ष पहले थी। ध्यान रखना, 2 वर्ष पहले परिवार के सदस्यों की टोटल एज निकाली है मैंने। इसने दे रखा है कि 2 वर्ष पहले 8 सदस्यों के एक परिवार की एवरेज आयु 18 वर्ष थी। ठीक है ना, सबसे बड़ी दिक्कत मतलब क्लियर है। अब उसके बाद वो क्या बोलता है कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। तो 2 वर्ष पहले 8 सदस्यों की थी, तो टोटल जो 8 सदस्य थे सबके में 2-2 साल बढ़ेंगे, तो टोटल कितने एज बढ़ जाएंगे इस टोटल में, यानी कि 16 ईयर्स इसमें और बढ़ गए। तो आज अगर वर्तमान टोटल एज 144 प्लस 16 160 ईयर्स। लेकिन आज एक उसमें बच्चे ने जन्म ले लिया है, यानी कि बच्चा और बढ़ चुका है। तो बताइए, समझ में आ रहा है? वन 160 ईयर्स है, लेकिन आज ये बोल रहा है कि औसत आयु आज भी उतनी ही है, यानी कि जो 18 ईयर्स है वो आज भी है, और एक बच्चे ने उसमें जन्म भी ले लिया है, यानी कि टोटल 9 सदस्य उसमें हो चुके हैं। तो 9 सदस्य हो चुके हैं और एवरेज आज भी इतना ही है। तो इन 9 सदस्यों की जो एक बच्चे के आने के बाद, यहां पर लिखता हूं मैं, बच्चे के आने के बाद टोटल एज, अब क्या है, 9 कैंडिडेट हो गए, पहले 8 थे, बच्चा आ गया 9, और एवरेज आज भी उतना ही है। तो बताइए 162 ईयर्स। तो यानी कि जब बच्चा आ गया तो उनका टोटल एज जो क्या है, परिवार के टोटल 9 सदस्यों की है 162 साल या 162। और अगर वर्तमान में इनकी टोटल एज की अगर मैं बात करूं 8 सदस्यों की, बच्चे को निकाल करके, तो वो 160 ईयर्स आ रही है। अगर मैं इसमें से इनको 8 सदस्यों की घटा दूंगा या माइनस कर दूंगा, तो बच्चे की जो आयु है वो होगी 2 ईयर्स। कितना होगी? 2 ईयर्स। 2 वर्ष का है बच्चा, 2 वर्ष पहले बच्चे ने जन्म लिया था। बिल्कुल सिंपल है। पहले तो मैं 2 वर्ष पहले जो टोटल एज निकाल लूंगा, 2 वर्ष पहले यानी कि 2 साल, प्रत्येक सदस्य की 2-2 साल बढ़ेगी, तो टोटल 16 साल बढ़ गए। तो वर्तमान में निकालने के लिए 144 में 16 बढ़ाया, तो 160 ईयर आज उन 8 सदस्यों की टोटल आयु है। लेकिन बच्चे को भी काउंट नहीं किया। अब वो बोल रहा है कि बच्चे के आने के बाद भी एवरेज उतना ही है, यानी कि जब 9 सदस्य हो गए तब भी एवरेज 18 है। तो मैंने उसकी टोटल आयु फिर से निकाली, तो 9 × 18 किया तो 162 आया। फिर 162 में से मैंने जब 8 सदस्यों की वर्तमान की टोटल आयु को घटाया तो 2 ईयर्स बचा, यानी कि जो बच्चे ने जन्म लिया वो 2 साल पहले लिया, आज बच्चा 2 साल का है। बिल्कुल सिंपल है, यही है इसका। देखिए ये भी बहुत सिंपल है। इस तरह का, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कल भी किया था। ए और बी की औसत मासिक आय, तो ए प्लस बी की टोटल आय, टोटल आय कितनी होगी? अगर ये औसत है तो 2 इंटू 14,000 यानी कि 28। ठीक है, ऐसे ही बी प्लस सी की टोटल आय, 2 कैंडिडेट हैं, तो 2 इंटू 15,600 से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना, 31,200। ऐसे ही सी प्लस ए की टोटल आय 2 इंटू 28,800 रुपये, ये रुपए में है। ठीक है, अब देखिए तो टोटल, अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इन तीनों का टोटल होगा, एक तो ये है
एक तो ये और ये तीनों का टोटल ये होगा। बाकी आप काउंट कर लीजिए, देखिए 8, 10, 1, 9, 10, 18, 3, 6, 8, यही होगा 88,000। अब ये 88,000 टू इधर है तो a प्लस बी प्लस सी। मैंने कल आपको एक सवाल बताया था कि ये a प्लस बी प्लस सी प्लस सी। तो देखो ए भी यहाँ पे दो बार है, सी भी यहाँ पे 2 बार काउंट हो गया, बी भी यहाँ पे 2 बार काउंट हो गया। तो ये जब दो बार काउंट हुआ है तो इस टोटल में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो सबकी सिंगल आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 44,000। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, सी की मासिक आय कितनी है। अगर मुझे सी की निकालनी है तो मैं ए और बी की अगर इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी कि जो है आपकी ए और बी की 28,000, तो फिर मुझे सी की प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। 16,000 इसका आंसर है। सी की जो मासिक आय है वो 16,000 है। तो ये एवरेज चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हुआ। जितने टाइप्स इसमें से बन सकते थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। बाकी अगली क्लास में एक नया चैप्टर देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।